हाय कैंसर, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए कैंसर देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में ये हफ्ते। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आपके और आपके पर्सन के बीच जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। रोल्स कैन बी रिवर्स एनी टाइम, सो स्विच करें रोल्स को। अगर आपको लगता है यू रेजोनेट मोर विद द लेफ्ट साइड तो फिर स्विच द एनर्जीज। ओके, दिस इज फॉर कैंसर। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखते हैं क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इस हफ्ते आपके और आपके पर्सन के बीच। ओके कैंसर, अगर आपके आपके पर्सन के साथ बातें नहीं हो रही, राइट, से 1 महीने से 2 महीने से या थोड़े टाइम से अगर बात नहीं हो रही, अब 1 2 3 5 साल ऐसे नहीं है, दैट यू नो इज नॉट पॉसिबल। इतना ज्यादा आई ऑलवेज से कि मैक्स मैक्स 3 to 6 months, 1 2 3 साल, वो तो फिर अगर यूनिवर्स चाहता है तो मैजिक होगा। बट दिस इज मोस्टली लाइक विद इन 3 6 months अगर आपकी बातें नहीं हुई, कम्युनिकेशन डेफिनेटली पर्सन कम्युनिकेट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। नाउ इन द पास्ट मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपको, दे डेफिनेटली सॉ यू एज मैरिज मटेरियल। ओके, यू वर देयर विश कम ट्रू। इट्स ऑलमोस्ट लाइक जैसे कहते हैं ना कि यू वर द फुल पैकेज। ओके, जो उन्होंने जो जो अज्यूम किया था ये सारी क्वालिटीज होने चाहिए उनके पर्सन में, उनके पार्टनर में, वो सारी क्वालिटीज आप में थी। आपके तरफ से यू वर डे ड्रीमिंग ऑफ हैविंग अ हैप्पीली एवर आफ्टर। ओके ठीक है, सी ये एक डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ। दिस इज वाई मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिलेशनशिप्स डोंट वर्क आउट, क्योंकि एक पर्सन सेल्फिश होता है, एक पर्सन सामने वाले पर्सन को चाहता है अपने लिए। ओके, दे वॉन्ट देम टू देमसेल्व्स। मुझे तुम पसंद हो, तुम मेरे लिए हो, मेरी खुशी के लिए हो। दूसरा पर्सन होता है जो चाहता है कि दोनों साथ में खुश रहें। ये डिफरेंस था आप दोनों की एनर्जीज में। सो भले ही ये पर्सन ने सॉ यू एज मैरिज मटेरियल, भले ही ये पर्सन ने आपको स्टेबल सिक्योर कमिटेड देखा, इन्वेस्ट भी करना चाहते थे, बट उनका इन्वेस्टमेंट वहां तक ही रहा जहां तक उनकी खुशी थी। ओके, आपका इन्वेस्टमेंट था विद द 6 of Pentacles, जहां पे आपने जेन्युइनली इक्वल गिव एंड टेक चाहिए था, और यू वांटेड एंड आल्सो यू वांटेड विद द 10 of Cups, आप एक हैप्पीली एवर आफ्टर इमेजिन करते थे इस पर्सन के साथ। जबकि ये पर्सन, जब तक वो खुश थे ना तब तक वो इन्वेस्ट करना चाहते थे। उससे ज्यादा अगर आपको कुछ चाहिए था ना तो वो डेफिनेटली दे वर नॉट ऑन द सेम पेज विथ यू ऑन दैट। अब की बार आती है तो आपके पर्सन जब भी सोचते हैं आपको मैसेज करना, जब भी सोचते हैं कि यार आपको अपॉलॉजी दे दें, सॉरी कह दें आपको, जब भी सोचते हैं आपके बारे में कि यार नहीं यार पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है, कैंसर को अभी भी अप्रोच कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, यू नो, या कर सकती हूँ, माफी मांग सकती हूँ। जब भी आपके बारे में सोचते हैं, बहुत बार सोचते हैं, एकदम से वो लॉजिकल बन जाते हैं। उनका लॉजिकल माइंड जो होता है, राइट, ये लॉजिकल माइंड ये यूज कर रहे हैं अपने डिफेंस के लिए। लॉजिकल माइंड वो इसलिए यूज नहीं कर रहे आपको क्लैरिटी देने के लिए, लॉजिकल माइंड ये यूज कर रहे हैं अपने डिफेंस के लिए कि यार नहीं नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं, ये तो बस मेरा सोचना है, ये तो बस मेरा वहम है, मेरे और कैंसर के बीच में कुछ पॉसिबल नहीं है, या मैंने मैसेज नहीं करना है, ये लॉजिकल नहीं है, ये सही नहीं है। आपकी बात करें तो आप सही में लॉजिकल हो रहे हैं। आई टेल यू व्हाई। सी यहाँ पे अगेन देयर आर 2 King of Swords। ओके, ये डेक में है ना, किंग ऑफ पेंटिकल्स 2 है और किंग ऑफ सॉर्ड्स 2 है, लेकिन कैसा है, जो दूसरा किंग ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ सॉर्ड्स है ना, दोनों में लड़की दिखाई है। जहां पे जैसे बोलते हैं, राइट, आजकल फीमेल्स आर ऑल्सो ब्रेड अर्नर्स ऑफ द फैमिली, फीमेल्स भी घर चला रही है, यू नो। वैसे ही नॉट ओनली लॉजिकल लड़का हो सकता है, बट इस टाइम लॉजिकल लड़की भी हो रही है। एंड दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग आउट हियर, कि इस बार आप काफी लॉजिकल हो रहे हो। ये शायद मैनिपुलेट कर रहे हैं, लेकिन आप काफी लॉजिकल हो रहे हो। ओके, एंड आपकी तरफ से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड एंड बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग है, जो है कि चाहिए तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ही चाहिए, अदरवाइज डोंट इवन टॉक टू मी, डोंट इवन कम टू मी, यू विल नॉट बी एंटरटेन्ड। और ये आ रहा है पेज ऑफ कप्स के साथ, देख लीजिए इनका इनका मुझे तो लगता है
एनीवेज फ्यूचर में विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स ये वापस आ रहे हैं, होपफुली वापस वही बचकानी हरकतें करके ना आ रहे हो। नाइट ऑफ सॉर्ड्स ओके, कम्युनिकेशन करने आ रहे हैं, उतावले होके बात करनी है उन्हें, उन्हें लग रहा है कि आपने तो कांटेक्ट करना नहीं है, आप कांटेक्ट नहीं करेंगे तो इन्हें लग रहा है कि यार आप निकल गए लाइफ से। सो काफी उतावले होके आ रहे हैं आपके पास कम्युनिकेट करने, बट नाइट ऑफ वॉन्ड्स राइट, आपने मुझे लग रहा है कि बाय द एंड ऑफ द वीक आप काफी श्योर होने वाले हैं, आपका डिसीजन काफी श्योर होने वाला, कितना लाउड था, आपका डिसीजन काफी श्योर होने वाला है कि फॉर यू विद द डेथ इट्स ओवर। नो प्रॉब्लम, चलिए लेट्स क्लैरिफाई। See, that's what I'm saying. With the Queen of Pentacles, वो आपको देखते थे as marriage material, okay? बहुत ज्यादा आप, मुझे लग रहा है कि you must be doing very very well in your career. Financially बहुत ज्यादा independent हो गए. You were self-sufficient. You know, आप needy नहीं थे, clingy नहीं थे, आप इस person पर dependent नहीं थे, जो इस person को बहुत ज्यादा attractive महसूस हो रहा था. You know, because it's very important, right? कि आप ऐसे person के साथ रहे जिन्हें 24 घंटे सैटेलाइट की तरह, पंखे की तरह आपके सिर पे ना घूमे, right? और ये आप थे, यू वर वेरी अट्रैक्टिव, यू वर डूइंग वेल ऑन योर ओन, यू नो, बार बार कहाँ हो, कैसे हो, यू नो, ये वो, यू वर नॉट ऑन देम, यू नो, ऑब्सेसिव नहीं थे आप उन्हें अपनी स्पेस देते थे, जिससे वो और भी अट्रैक्ट होते थे। सी, विद द नाइट ऑफ कप्स ये पर्सन आपके पास आते तो थे, बट जिस तरह से आते थे ना, इट्स लाइक सब रोजी रोजी बना के आते थे कि यार सब कुछ ठीक है, हम दोनों के बीच में ये होगा वो होगा, हम यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, जबकि लेकिन रियलिटी कुछ थी नहीं, प्रैक्टिकलिटी थी नहीं इस पर्सन के दिमाग में। See, they were very, very dreamy, very dreamy. अभी भी ड्रीमी है, that's the problem. पेज ऑफ कप्स पास में भी था, अभी भी ड्रीमी है। और आप काफी हद तक इस पर्सन के साथ इमोशनली इन्वेस्टेड थे। यू वर रियली 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 डीपली इन लव विद दिस पर्सन कैंसर। लेकिन आप, आई थिंक जितना भी ये पर्सन ने रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन बैक एंड फोर्थ किया, इन्वेस्टमेंट नहीं किया, मे बी चीट भी किया हो, या फिर कम्युनिकेशन कभी करते थे कभी नहीं करते थे, कभी नहीं करते थे, फिर भी आई फील आपने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया इस पर्सन में। लाइक जाने दो, छोड़ दो, कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज, आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज किया, लेकिन कॉम्प्रोमाइज किया बिकॉज यू लव दिस पर्सन वेरी ट्रूली। इवेंचुअली आपका यही एम था विद द सिक्स ऑफ वांड्स कि यार बात आगे बढ़े एंड यू बोथ कैन इवेंचुअली हैव अ हैप्पीली एवर आफ्टर। ओके, आप प्यार बहुत करते थे इस पर्सन से, और आपने इस पर्सन की बहुत सी हरकतों को माफ किया है। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग, कॉम्प्रोमाइज किया है, एक हद तक आपने अपने खुद की इमोशंस को सप्रेस करके इस पर्सन को खुश किया है। अब ये पर्सन, दे आर फाइनली बीइंग ट्रू टू देमसेल्फ। मे बी इन द पास्ट इस पर्सन को लगा नहीं यार, यू नो, कैंसर के साथ तो मतलब कोई रिलेशनशिप होनी है नहीं, यू नो, बट जब तक मैं खुश हूं तब तक मैं कैंसर के साथ रहूंगा या रहूंगी। अब ये पर्सन को कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्हें सच में क्या चाहिए। सो सच्चाई यही है कि दे आर बीइंग ट्रू टू देमसेल्व्स, एंड सच्चाई यही कि उन्हें एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है। ओके, और अब ये पर्सन आना चाहते हैं सिचुएशन को बैलेंस करने। कुछ लोगों के लिए अगर ये पर्सन ने दूसरे ऑप्शंस ओपन रखे थे तो ऑप्शंस को छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं। अगर आप और कोई और थे तो आपको चूज करना चाहते हैं ये पर्सन, बट ऑनेस्टी के साथ आना चाहते हैं। ओके, द ओनली थिंग इज कि ये पर्सन को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ, करेज लगेगा, बहुत ज्यादा हिम्मत दिखानी पड़ेगी कि वो आपके पास आ सके क्लियर कट कम्युनिकेशन के साथ, जो अभी फिलहाल तो हो नहीं रही, क्योंकि ये स्टक है। ये या तो ईगो की वजह से स्टक है या फिर इनसिक्योरिटी की वजह से स्टक है। इन्हें ये सुनना ही नहीं है कैंसर आपके मुंह से कि यार मुझे तुमसे बात नहीं करनी, या इन्हें ऐसा कुछ नेगेटिव सुनना ही नहीं है। ये डर की वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे। क्लैरिटी उन्हें खुद मिल गई, उन्हें करना क्या है, लेकिन आपको क्लैरिटी दे नहीं पा रहे और आपसे क्लियर कट कम्युनिकेशन कर नहीं पा रहे। आप काफी क्लियर है अपने दिमाग में विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स कि यार क्या बात करनी है, बताओ ना, मैं तो रेडी हूं कम्युनिकेट करने के लिए, बिकॉज यू आर रेडी फॉर अ न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ। आप एक नई बिगिनिंग के लिए रेडी है अपने लाइफ में, इज व्हाट आई एम गेटिंग। ओके, आप तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यू आर मैनिफेस्टिंग बेटर थिंग्स इन योर लाइफ। द नाइट ऑफ सोर्ड्स, आपको कभी कभी ऐसा लगता भी अभी कि यार आपको कम्युनिकेशन कर लेनी चाहिए। ओके, इस ऐसा कुछ भी हो सकता है विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स, या तो आपको क्लैरिटी देनी है एंड यू वांट टू मूव ऑन, या फिर आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, हम ये क्लैरिफाई करेंगे। बट या विद द एम्परर आउट हियर, यू आर वेरी वेरी क्लियर, यू आर टेकिंग कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन
अब विद स्टार आई फील दैट आप हील करना चाहते हैं सिचुएशन को। कुछ लोगों के लिए आप मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं फॉरगिव करके, और कुछ लोगों के लिए आप अभी भी शायद इस पर्सन के साथ रिकंसिलिएशन चाहते हैं। आई वांट टू क्लैरिफाई दिस। ओके, नो नो नो, यू मिस देम, राइट? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आप मिस बहुत करते हैं, ओके मगर आपको पता है कि यहाँ पे इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, या फिर इस पर्सन ने ऐसा कुछ किया है जिससे सिचुएशन खत्म हो चुकी है। बट यू आर ओके ऑन योर ओन। सी, ऑल ऑफ अ सडन आपको एक क्लैरिटी मिली है। जैसे मैंने कहा, आपको क्लैरिटी ये मिली है कि यू आर ओके ऑन योर ओन, आपको जरूरत है ही नहीं किसी की। ऐसे पर्सन की तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है जो आपके लाइफ में आते जाते रहता है, या जिन्हें आपकी वैल्यू नहीं है। अब जाके इन्हें वैल्यू हो रही है, ये अलग बात है। लेकिन आपको एक बहुत बड़ा आपका भ्रम टूटा है, यू नो, एंड एक सच्चाई बाहर आई है कि यार इनके साथ रहना इससे अच्छा सिंगल ही रह लो। ओके, you're moving towards a new person, you're moving towards wish fulfillment. So I feel that cancer, आप में से बहुत लोगों के लिए आप एक नई रिलेशनशिप में जा रहे हैं, you're moving towards something practical। या तो आपको कुछ प्रैक्टिकल चाहिए, कुछ कमिटमेंट चाहिए, and that is what your wish is, and आप उसी की तरफ मेहनत करेंगे। या फिर आपके लाइफ में कुछ नया है, कोई नया है आपके लाइफ में जो आपको ये सब कुछ देना चाहता है, और आपका ध्यान उस पर्सन पे है। अब ये पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ पूरे फुल फोर्स में, रिलेशनशिप चाहते हैं, प्यार, दे वांट अ रिलेशनशिप विद यू, दे वांट टू डेट यू। ओके, बहुत पूरी तरह से चेंज हो गए ये पर्सन कैंसर। ऐसा कुछ तो ट्रिगर हुआ है इनमें, यू नो, या फिर ऐसा कुछ तो हुआ इनकी लाइफ में जिससे इनका रवैया, इनका एटीट्यूड आपकी तरफ एक इन अ वेरी बिग वे चेंज हुआ है। ओके, समथिंग, जैसे बोलते रहे, इनके अंदर कुछ तो समथिंग आउट हियर इज चेंजिंग, या फिर कोई एक सच्चाई इनके सामने आई है, और ये सच्चाई इस पर्सन को बता रही है कि डरना बंद करें। अब तक दे वर होल्डिंग बैक फ्रॉम यू। अब ये पर्सन को लग रहा है कि यार यू आर नॉट अ थ्रेट टू देम। बहुत बार बहुत लोग सैबोटाज कर लेते हैं रिलेशनशिप को, या फिर रिलेशनशिप से यू नो ऐसे इन एंड आउट रहते हैं, बिकॉज उन्हें बहुत डर लगता है। नजदीक तो आ जाते हैं, लेकिन उन्हें डर लगता है सामने वाला हर्ट कर देगा मुझे, तो वो आते हैं लेकिन एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, और जब लगता है कि कुछ सीरियस हो रहा है तो वापस भाग जाते हैं। सो ये जो डरपोक वाला एटीट्यूड था इस पर्सन का, ये चेंज हो रहा है। अब ये पर्सन को आपके तरफ से कोई थ्रेट महसूस नहीं हो रही, अब उन्हें आपसे डर नहीं है, अब उन्हें विश्वास आ रहा है। ओके, दे आर फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट अबाउट यू, बट उसके लिए ये गैप, कम्युनिकेशन गैप या ये ब्रेकअप बहुत ज्यादा जरूरी था। इस पर्सन को लगा कि आपके बिना रह लेंगे, अपने आप से झूठ बोल रहे थे। ओके, लेकिन बहुत कुछ पता नहीं, कुछ बहुत जबरदस्त हुआ इनकी लाइफ में, जिससे इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि यार वो अपने आप को ही बेवकूफ बना रहे थे। वन सेकेंड, लेट मी सी दिस। या सी, बेवकूफ बना रहे थे अपने आप को कि यार उन्हें आपके साथ कुछ चाहिए नहीं। सी, आपको जो चाहिए था ना इनसे, विद द 10 ऑफ कप्स, हैप्पीली एवर आफ्टर, पास्ट में चाहिए था। अब जाके इस पर्सन को ये आपके साथ चाहिए। नाउ दे वांट इट, बिकॉज अब तक ये भाग रहे थे। इन्हें लगता था ठीक है यार अफेयर कर लेंगे, क्या हो गया, सब सब अफेयर करते हैं, यू नो व्हाट्स द बिग डील। बट एक्चुअली अफेयर भले ही करना होता इनको आपके साथ, या फिर भले ही नॉन कमिटल थे ये, बट डीप डाउन सबकॉन्शियसली ये पर्सन को पता था कि उन्हें भी आपके साथ वही चाहिए था जो आप इन्हें बार बार मांग रहे थे इनसे। अब जाके इनकी लाइफ में कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे ये पर्सन को लग रहा है यार अब वो भाग नहीं सकते, सच्चाई से भाग नहीं सकते, और सच्चाई यही है कि दे वांट दिस विथ यू। वाओ, कुछ तो हुआ इनकी लाइफ में। मे बी इस पर्सन को लगा था बहुत टाइम तक कि यार आपके साथ कुछ नहीं हो सकता, आगे बढ़ नहीं सकती रिलेशनशिप, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई आपसे, लेकिन अब वो सब कुछ चेंज होने वाला है, और ये आपके पास आएंगे कम्युनिकेशन के साथ। आप काफी क्लियर है कि द सिचुएशन इज ओवर विद द 10 ऑफ सोर्ड्स। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, राइट? आपने इस पर्सन में और किसी और में डिसीजन बनाना था, तो ये पर्सन इज आउट फ्रॉम योर लाइफ एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स समवन न्यू। या फिर अगर आप जगल कर रहे थे, दो माइंड्स पे थे यार क्या करें, प्रोस एंड कॉन्स, यू नो, कि यार रहे या ना रहे, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, तो आपके तरफ से कैंसर, देयर आर मोर डिसएडवांटेजेस इन स्टेइंग इन दिस
टॉक्सिक कनेक्शन रादर देन एडवांटेजेस, जिसकी वजह से आप मूव फॉरवर्ड करें और आप काफी रेजर शार्प क्लियर है अपने दिमाग के कि इनके साथ तो नहीं, कुछ भी हो जाए पर इसके साथ नहीं। यू आर मूविंग टूवर्ड्स समथिंग न्यू, एक नई बिगिनिंग की तरफ, एक नई शुरुआत की तरफ मूव कर रहे हैं। वापस 9 ऑफ कप्स आ रहे हैं। आई फील कैंसर बहुत लोगों के लिए आपकी लाइफ में कोई नया एंटर हुआ है या नया एंटर होगा, जिसे मिलते ही आपको लगेगा यार ये करेक्ट है मेरे लिए, बट बी वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल, ओके। Let's see, I want to clarify this. See, आप किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग टू समवन फॉर श्योर, ओके। कुछ लोगों के लिए एक सॉलिड सा डिसीजन बना रहे हैं आप, बहुत सॉलिड स्ट्रॉन्ग डिसीजन के दिस पर्सन इज आउट बिकॉज द ट्रूथ इज इन फ्रंट ऑफ यू। कुछ लोगों के लिए आई फील दैट आप इस कनेक्शन को खत्म नहीं होने देना चाहते और आप वापस से रिकंसाइल करना चाहते हैं इस पर्सन के साथ। दो टाइप के कैंसर्स आई सी। या मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी भी रीच आउट करेंगे इस पर्सन को, कैंसर। कुछ लोगों के लिए यू विल रीच आउट टू दिस पर्सन, या फिर आप, कुछ लोगों के लिए आप दोनों के बीच में रिकंसिलिएशन होने वाला है और कुछ लोगों के लिए आप आगे बढ़ने वाले हैं। आई एम क्लियरिंग 2 कैटेगरीज। बिकॉज डेथ 10 ऑफ सॉर्ट्स आपकी तरफ से काफी कुछ खत्म हो चुका है, यू नो, बट फिर भी यू नेवर नो। लाइक आई सेड, देयर आर 2 सिचुएशंस। कुछ लोग आप रिकंसाइल कर लेंगे इस पर्सन के साथ, ओके, बिकॉज अभी भी आपका प्यार और पैशन है, और कुछ लोगों के लिए you will move on, okay, so that's what I have for you.